हजरत लाल शहबाज कलंदर सरकार तशरीफ ले जा रहे थे तो एक रीछ को नचाने वाला नजर आया। पूछा, तुम कौन हो? तो बोला, कलंदर। इस दौर में रीछ नचाने वाले को भी कलंदर कहते थे। आप बेख्तियार मुस्कुरा दिए। ये बात उस रीछ वाले को पसंद नहीं आई। कहने लगा, आप कौन हैं? फरमाया, मैं भी कलंदर हूँ। कहने लगा, आप कैसे कलंदर हैं? ना आपके पास रीछ ना डुगडुगी, तो तमाशा कैसे दिखाएंगे? फरमाया, पहले तुम दिखाओ फिर मैं दिखाता हूँ। रीछ वाले ने डुगडुगी बजाई और रीछ खड़ा होकर नाचने लगा। उसने कहा, अब आपकी बारी है। हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह दो दरख्तों की टहनियों पर खड़े हो गए और फरमाया, नीचे से गुजर जाओ, मगर याद रखना आगे जाना, मगर वापस कभी मत आना। जैसे ही वो नीचे से गुजरा, माहौल ही बदल गया। ना वो सूरज की गर्मी, ना गर्दो गुबार, जहाँ तक नजर देखे खूबसूरत पहाड़, सब्जा वादियाँ, ना मौसम गर्म न ठंडा। अभी इसी सोच में ही था कि देखा कि एक अजीम लश्कर सिपाहियों का घोड़ों पर सवार तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा है। वो घबरा गया कि आज तो जान गई। पास पहुंचकर लश्कर रुका और सिपा सलार आगे बढ़ा। उससे पहले वो कुछ कहता, सिपा सलार बोला, बादशाह सलामत, आप कहाँ गायब हो गए थे? आपकी सल्तनत आपका इंतजार कर रही है और मलिका आलिया का रो रो के बुरा हाल है। अब वो हैरान और परेशान शाही घोड़े पर सवार होकर साथ चल दिया। जब महल पहुंचा तो अजीम शान इमारत देखकर हैरान। अंदर दाखिल हुआ तो खूबसूरत मलका गिला शिकवा करती लिपट गई। कहाँ रह गए थे आप? सब भूल कर नहा धो के शाही पोशाक पहन के तख्त पर बैठ गया। सालों गुजर गए, बच्चे हुए, फिर शहजादे बड़े हो गए, बुढ़ापा आ गया, जिस्म से जान, मुंह से जायका चला गया। एक दिन अपनी सल्तनत में दरिया के किनारे बैठे ख्याल आया कि आखिर हुआ क्या था। इसी जुस्तजू में वहीं पहुंचा जहां पर लश्कर था तो देखा वो दरख्त अब भी वहां मौजूद है। सोचा कि चलो देखते हैं क्या, और दरख्त के बीच से गुजरा। माहौल बदल गया। वही वक्त, वही मकाम, सामने उसका रीछ और डुगडुगी पड़ी है। वही गर्मी, वही गर्दो गुबार। पीछे देखा तो हजरत लाल शहबाज कलंदर सरकार खड़े थे। उसकी हालत गैर हो गई। बोला, जनाब, मेरी सल्तनत, मेरी मलका, मेरे शहजादे। तो आपने फरमाया, ये सब तमाशा था। जैसे डुगडुगी बजा के तुमने मुझे रीछ का तमाशा दिखाया है और मैंने तुझे जाके तमाशा दिखाया है, लेकिन साथ मैंने तुझे ये भी कहा था कि तुमने आगे जाना है, वापस नहीं आना, क्योंकि जब तुम वापस आओगे तो ये तमाशा खत्म हो चुका होगा। और वो कलंदर रीछ को लेकर वापस अपनी मंजिल पर चल गया और पूरी जिंदगी उसी ख्वाब को सोचने लगा जो हजरत लाल शहबाज कलंदर की वजह से उसने देखा था। और सच कहती है दुनिया, ये सब तमाशा है। हर कोई यहाँ पे कलंदर है और हर कोई यहाँ पे आके अपना तमाशा करता हुआ चला जा रहा है।